देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक दूसरे के खिलाफ राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो जाहिर सी बात है, आप एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाओगे, आप एक दूसरे को चुभने वाली बातें भी कहोगे। मगर अगर आप बड़े स्तर पे कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे एक साथ आने की बात करोगे तो आपको पुरानी बातें तो भूलनी पड़ेंगी। अब ये कहना कि साहब आपकी एक प्रवक्ता ने ये कह दिया, तो भाई कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कोई जो है लिहाज तो नहीं रखा। वो तो रोज़ सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं, रोज़ ही करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, अपने अहम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबको ये करना पड़ेगा, सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है, ये अगर इतना आसान काम होता तो ये 2014 में हो गया होता, 2019 में हो गया होता। नहीं हो पाया ना 14 और 19 में, क्योंकि मुश्किल काम है। मगर करना है और मुश्किल काम है, इसीलिए सब बड़े बड़े नेताओं को साथ आना पड़ेगा और कोई राह निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब तो पहले से दूरी बढ़ती ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, उसके बाद लगातार बयानबाजी भी हो रही है। तो आपको लगता है कि इसमें कोई फिर से अप्रोच करेंगे कांग्रेस को, या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को अप्रोच करना चाहिए बैठते हैं वहाँ पे पटना में जो कुछ हुआ उसको दूर करना चाहिए? भाई, मैं तो अक्सर देखता हूँ राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार, ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, कांग्रेस और राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में। तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है, ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा। तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो आपको संतुलित होना पड़ेगा, अपनी मोहब्बत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ग्राहक की तौर पे जा रहे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खोली है वो दुकान। आपने कहा है बार बार कि हम नफ़रत के शहर में मोहब्बत की दुकान, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान पे बैठे हैं। तो करना पड़ेगा, और बड़ा दिल, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है कि हर पार्टी, मैंने जैसे कि कहा, राज्य स्तर पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मगर अगर आपको एक बड़े उद्देश्य की तरफ जाना है तो इन सब छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। न बनाने की बात है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो जब आपस में सब लोग बैठेंगे तो ये तय होगा। किसी एक ट्वीट से, किसी एक चीज़ से जो है, इससे बुरा नहीं मानना। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे विरोधाभास रहेंगे इन राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि ये राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। मगर आपको क्या सीखना है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब एनडीए बनाया था तो कोई आसान कोई ना था। उस वक्त एनडीए वर्सेस यूपीए का चुनाव हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खूब सारे दल हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रहे उनके साथ, नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे, उस समय ममता बनर्जी भी उनके साथ रहीं, और हरियाणा के अंदर उनके अलायंस था, पंजाब के अंदर उनका अलायंस था, कर्नाटक के अंदर उनका अलायंस था, महाराष्ट्र में तो हमेशा अलायंस के बिना लड़ ही नहीं पाए। और धीरे 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 जो है ये राजनीति आगे बढ़ी। यूपीए के समय में भी ऐसा था। तो आपको अपने थोड़े से जो है, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको करने पड़ेंगे। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को समझ नहीं रही है
कि आप जितने ज़्यादा जुल्म अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं पे करेंगे, ये ज़रूर है कि आप उस अपोजिशन पार्टी के नेता को आप कष्ट पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, आप उसको जेल में बंद कर देंगे, वो परेशान रहेगा, उसके परिवार वाले परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ट्रॉमा होगा। मगर ये जो पब्लिक देख रही है वो सब समझ रही है, और पब्लिक ये चीज़ देख रही है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके पास इतना नंबर ही नहीं है कि वो केंद्र की सरकार को रोक पाएं, चैलेंज कर पाएं, उससे सवाल पूछ पाएं। और इस बार लोग विपक्ष के लोगों को वोट डाल के ताकतवर बनाएंगे। आज कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा, मणिपुर के अंदर जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो हिंसा है उसका सलूशन अब मिलिट्री में नहीं है, उसका सलूशन अब राजनीतिक है। पॉलिटिकल सलूशन निकल सकता है, मिलिट्री सलूशन नहीं निकल सकता। इसका बहुत बड़ा मायना है। आप इस बात को समझिए कि जब आप दो एथनिक ग्रुप्स में, जब आप एक राज्य के दो बड़े पक्षों में इतनी ज़्यादा नफरत, लड़ाई झगड़ा कर देंगे, फैला देंगे कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो मिलिट्री भी एक वक्त पे आके जो है परेशान हो जाती है, थक जाती है, क्योंकि आप उसको नहीं बदल सकते। आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक समर्थक को मैं कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझिए, अगर इस देश में हम बहुत ज़्यादा नफरत फैला देंगे फिर ये देश कामयाब नहीं होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस देश में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि वो लड़ाई झगड़े सुलटेंगे नहीं। तो मणिपुर पूरे देश के लिए एक लेसन की तरह लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चीज़ है जो हमें देश में करनी चाहिए और क्या चीज़ है। मैं राजनाथ सिंह जी से जानना चाहूँगा, मणिपुर में तो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उनको सारा सहयोग मिल रहा है राज्य सरकार से, मणिपुर क्यों जल रहा है? कश्मीर को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी है, नीचे भी भारतीय जनता पार्टी है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को क्यों धरना देना पड़ रहा है? क्यों चुन चुन के कश्मीरी पंडितों की हत्या आज भी जम्मू कश्मीर में की जा रही है? इसका जवाब दें। एक अच्छे राज्य को जो आज से करीब 30 साल पहले आतंकवाद को पीछे छोड़ आया, दोबारा से उस राज्य को बदनाम करना, उसको सेंसिटाइज करना, देश के रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता। उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पंजाब के बॉर्डर्स 50-50 किलोमीटर तक अंदर तक बीएसएफ के अधीन है। कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई भी कार्रवाई करने के लिए? अगर इतनी पहरादारी के बाद भी पाकिस्तान से ड्रोन्स लगातार आ रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रग्स लगातार आ रही है, तो क्या राज्य जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है? केंद्र क्यों नहीं रोक पा रहा? ये कैसे संभव है कि टनों टन हेरोइन, कोकीन पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान के अंदर आ रही है? ये क्यों नहीं रुक पा रहा? बॉर्डर्स में कहाँ पे जो है कोताही बरती जा रही है? रक्षा